एक भक्त की नजर में सब प्राणी कैसे होते हैं। जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को देखता है, शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा ना चाहकर, किसी भी अंग से द्वेष न करके सब अंगों को समान रूप से अपना मानता है, ऐसे ही भक्त सारे प्राणियों में अपने अंशी भगवान को देखता है और सबका दुख दूर करने और सुख पहुंचाने की समान रूप से स्वाभाविक चेष्टा करता है। वो वस्तु, योग्यता और समर्थ को अपनी ना मानकर भगवान की मानता है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, दीपक से सूर्य का पूजन किया जाए, ऐसे ही भक्त भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित करता है। जैसे शरीर के सारे अंगों से यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी उनमें आत्म बुद्धि एक ही रहती है और उन अंगों की पीड़ा दूर करने और उनको सुख पहुंचाने की कोशिश भी एक जैसी ही रहती है, ऐसे ही जैसा देव वैसी पूजा के अनुसार ब्राह्मण और चंडाल, साधु और कसाई, गायें और कुत्ता सबसे शास्त्र मर्यादा के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी भक्त की भगवत बुद्धि में और उनका दुख दूर करने और उनको सुख पहुंचाने की कोशिश में कोई अंतर नहीं आता। जैसे भक्त सारे के सारे प्राणियों की आत्मा के साथ एकता मानता है, ऐसे ही वो सारे शरीरों की भी अपने शरीर के साथ एकता मानता है। इसीलिए वो दूसरे के दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर वो अपने शरीर के सुख दुख की तरह सबको सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझता है। दूसरे के दुख से दुखी ना होने का मतलब खुद दुखी होना नहीं है, हालांकि दूसरे का दुख दूर करने की कोशिश करना है। इसी तरह से खुद सुखी होने के लिए दूसरे का दुख दूर नहीं करना है, हालांकि करुणा करके दूसरे को सुखी करने की कोशिश करनी है। मतलब है कि खुद सुख का भोग नहीं करना है, हालांकि दूसरे का दुख दूर हो गया, वो सुखी हो गया, इसको लेकर खुश होना है। आंख और पैर का भेद इतना है कि आंखों से देखते हैं और पैरों से चलते हैं। आंख ज्ञानेंद्रिय है और पैर कर्मेंद्रिय है, और इतना भेद होते हुए भी अभिन्नता इतनी है कि कांटा पैर में लगता है, आंसू आंखों में आ जाते हैं, और मिट्टी आंख में पड़ती है, लड़खड़ाते पैर हैं। मतलब है कि हम शरीर को संसार से और संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हम शरीर की परवाह करते हैं तो वैसे ही संसार की भी परवाह करें, और अगर संसार की बेपरवाह करते हैं तो वैसे ही शरीर की भी परवाह करें। दोनों बातों में चाहे कोई मान ले, इसी में ही ईमानदारी है।